नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे डेटा पैटर्न के बारे में। हालांकि दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने रिसेंट में वीडियो बनाया था। ये कंपनी दोस्तों देखा जाए तो एक हाई वैलेटाइल वाली कंपनी है, एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है। ऐसे में ये कंपनी लगभग 3100 का हाई लगाने के बाद, मतलब 3000 के ऊपर भी कंपनी ने हाई लगाने के बाद आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी 50% डाउन हुई। और फिर अगेन आज के दिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए आज के दिन पूरे मार्केट में एक प्रेशर था, एक ज़बरदस्त मतलब कि अच्छे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। उस हिसाब से देखा जाए तो इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त लगभग 5% की तेज़ी देखने को मिली है। क्यों तेज़ी थी दोस्तों, जिससे रेट में डिस्कस करूंगा। क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिस समय डेटा पैटर्न एक तरफा तेज़ी दिखा रहा था उस टाइम में बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को 1700, 1800, 2000 यहाँ तक कि 2200 तक भी, लोग 2500, 2500 तक भी खरीदने के लिए रेडी थे। आप कह सकते हैं कि अगला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या मजगांव डक न बन जाए, जिसके कारण इस स्टॉक को लोग 3000 के ऊपर भी बाई करना चाहते हैं। हम आगे डेटा पैटर्न के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इसी स्टॉक की बात करूं तो आज के दिन गिरते हुए माहौल में दोस्तों आप कह सकते हैं कि 5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। कंपनी जो है कि गैप डाउन ही कंपनी ओपन होती है। प्रीवियस क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है, लेकिन यहाँ पे एक तरफा तेजी देखने को मिलती है। अगेन वापस गिरावट देखने को मिलती है, अगेन तेजी, फिर वापस गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो कुछ इतना खास न्यूज़ नहीं है। हालांकि रिजल्ट को मैंने पहले ही देख लिया है, रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं दोस्तों। रिजल्ट के कारण ही स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप इस कंपनी के हाई को देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 3600 रुपये का हाई लगाने के बाद इसके अगर एक महीने के चार्ट को देखें तो कंपनी आज भी 22% डाउन है। 6 महीने के चार्ट को देखें तो 43%, 5 दिन का माफ़ करना 10% की तेज़ी है। वाई टू डेट में अगर मैं बात करूँ तो 34% कंपनी डाउन। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर आप 5 साल के चार्ट को देखें तो कंपनी ने 115% का रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं इस स्टॉक की जो खासियत है देखेंगे तो लगभग 51% आज भी ये कंपनी डाउन है। इसको थोड़ा सा एग्जिट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं 50-55% आज भी ये कंपनी डाउन है। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़, ये कंपनी ऐसे ही नहीं, ये कंपनी 50% ईजिली करेक्ट हो जाती है। इसको थोड़ा सा रफली माफ़ करना, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 20 से 25% कंपनी डाउन है। हालांकि अगर इसके थोड़ा सा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी मतलब कि 20 से 25% ईजिली करेक्शन, और अभी देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि लगभग 50%, 55% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। आज के दिन इस स्टॉक में तेज़ी क्यों थी दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर 5% स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे 4 मिलियन के आसपास टोटल से ट्रेड हुए, जिसमें देखा जाए तो डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे दोस्तों तो कुछ भी नहीं। कहने का अर्थ क्या है कि इस स्टॉक में ज़बरदस्त ट्रेडिंग हुई है। जैसा अगर कुछ क्या न्यूज़ था, न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो कुछ भी न्यूज़ इतना खास देखने को नहीं मिला है। हालांकि इकरा की अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो रेटिंग थी उसको मतलब कि बढ़ाया है, जो कि मतलब एक मॉनेटरी एजेंसी रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो उनके अकॉर्डिंग देखा जाए, देखिए उनके अकॉर्डिंग नहीं, बहुत सारे अगर मैं एनालिस्ट की भी बात करूँ तो उनके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है कि मतलब एक अच्छा ही है। हाँ, इसमें थोड़ा सा जिस टाइप का कंपनी ने एक मतलब कि अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूँ, जिस टाइप से अभी तक तेज़ी दिखाए हैं उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो आप कह सकते हैं मतलब यहाँ पे वैल्यूम आज के दिन बना तो 5% की तेज़ी। इसके पहले की अगर बात करूँ तो 31 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए थे, जिसमें ये स्टॉक गिरावट दर्ज किया था। 52 वीक कंपनी ने लो लगाया था, मतलब मंथ का लो भी आप कह सकते हैं और 52 वीक लो भी कह सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 फरवरी को स्टॉक में तेज़ी देखने को मिला था, और अगर आप वैल्यूम देखेंगे तो इतना कुछ खास वैल्यूम नहीं, लगभग आप देखेंगे तो वही 3.25 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए। हालांकि दोस्तों जो तेज़ी के पीछे का रीजन है, देखिए जब कभी मार्केट में पैनिक होती है तो उस हिसाब से मतलब क्या होता है, कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं जो कि 24 दिसंबर की अगर बात करूँ तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक, वीडीएल और डेटा पैटर्न का भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा। कहने का दोस्तों जो सबसे बड़ा तेज़ी के पीछे का रीजन एक ही है, आपसे बताना चाहते हैं। बहुत सारे स्टॉक में एफआईज सेलिंग कर रहे हैं, डीआईज कुछ बाई कर रहे हैं। हालांकि डीआईज यहाँ पे अभी तक सेलिंग नहीं किया। जैसा अगर आप देखेंगे तो पहले उनके पास 8% का स्टेक था और आज भी 8.25, 8.5%, 9% का स्टेक है। हालांकि यहाँ पे बीच में उन्होंने कुछ सेलिंग किया था, मतलब 9, फिर 11, फिर उसके बाद वो बाई किए, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि उन्होंने सेलिंग करना चालू किया। देखा जाए तो अभी फ़िलहाल दोस्तों जो अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही है, आप कह सकते हैं कि एफआईज और डीआईज मतलब एक तरफा देखिए उनके पास 1% का स्टेक है। क्या उन्होंने कंटिन्यू होल्ड किया है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर कंपनी के जो इसके सेल्स हैं, सेल्स को भी अगर आप देखेंगे तो 30 से 32% का निकल के आ जाता है लॉन्ग टाइम में। प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो 50 से 80%, 90% तक निकल के आ जाता है। सीजीआर भी कंपनी का अच्छा ही है। हाँ, एक साल में कंपनी डाउन हुई, ये तो सभी को पता ही है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपने कंपटीटर के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी सेकंड नंबर पे आते हुए दिखती है। हालांकि देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक भी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में जो कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड काम करती है, डेटा पैटर्न भी जो है कि डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। हालांकि भारत इलेक्ट्रॉनिक जो है कि डेटा पैटर्न का क्लाइंट देखने को मिल जाता है, ये भी एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। तो
अभी इस स्टॉक में मैंने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहता हूँ जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, अगर आप करंट प्राइस पे बाई करते हैं तो इस स्टॉक को थोड़ा सा क्या है कि आपको 1200 रुपये तक भी देखने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी देखा है मतलब कि उस टाइप की तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन और सिचुएशन कुछ मतलब कि क्रिटिकल देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि स्टॉक 1000 और 1200 रुपये भी आ सकता है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं लगता है मुझे कि 1000-1200 आएगा, लेकिन हाँ मार्केट है यहाँ पे मतलब कि डाउन साइड और प्लस पॉइंट दोनों लेके चलना रहता है। हाँ इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये स्टॉक में तेज़ी बनी रहती तो मेरे पॉइंट से अगर ये कंपनी 1900 के लेवल को तोड़ती जल्द से जल्द ये कंपनी 2200-2000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। किसको किसको क्या लगता है चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। हाँ जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहता है, मेरा किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन है, अपना खुद का एनालाइज करना फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है दोस्तों, जो इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंसे हैं, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कोई भी फंसा नहीं है। एक दिन आपका पैसा बनेगा। इस स्टॉक की जर्नी इसी टाइप की देखने को मिलती है, चाहे छोटी सी तेज़ी हो चाहे बड़ी सी तेज़ी हो, लेफ्ट राइट करके कंपनी ऊपर जाती है। अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है, हो सकता है नेक्स्ट अपने को तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, जैसा कि आज के दिन इस स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली है। मतलब एक दिन के भी अगर आप चार्ट को देखें, तेज़ी आने के बाद गिरावट, वापस तेज़ी, फिर गिरावट, तो इस टाइप की सिचुएशन इस स्टॉक के साथ थोड़ा सा मतलब कि आपको डील करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।